केस दर्ज कर लिया गया है। इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया को धमकी मिलने का यह पूरा मामला है। कपिल मिश्रा ने दीपक चौरसिया के पर्सनल फोन नंबर्स को ट्विटर पर डाला था, जिसके बाद रात भर इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ के मोबाइल पर धमकी भरे फोन आते रहे। दरअसल कल टुनाइट विद दीपक चौरसिया जो कि रात को 8 बजे आता है, उसमें दिल्ली सरकार के मंत्रियों से सवाल पूछा गया था। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े सवाल पूछे गए थे। दिल्ली में चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया से लोग परेशान हैं, ऐसे में दिल्ली के मंत्री दिल्ली में क्यों नहीं हैं, ये सवाल पूछते हुए दिल्ली के मंत्रियों को के फोन नंबर्स फ्लैश किए गए थे। ये वो नंबर्स थे जो दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर भी मौजूद हैं, जो खुद दिल्ली के मंत्री कहते हैं कि अगर आपको परेशानी हो तो हमें फोन कीजिए आप। वो नंबर फ्लैश करने के बाद कपिल मिश्रा ने परेशान करने के लिए दीपक चौरसिया के पर्सनल मोबाइल नंबर्स को ट्विटर पर डाला, जिसके बाद रात भर फोन बजते रहे, धमकी भरे फोन आते रहे, धमकी भरे मैसेजेस आते रहे। और अब इस सिलसिले में कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। उस एफआईआर की कॉपी भी आप देख रहे हैं। और अब आपको धमकी भरे जो फोन मिल रहे हैं वो भी सुनवाते हैं। हेलो, ये भाई साहब कपिल मिश्रा कौन है? हमें कपिल मिश्रा ने आपका नंबर दिया है। ये कौन है कपिल मिश्रा, कौन है? कपिल मिश्रा कौन है? हाँ, उसका ट्विटर पर उन्हें ट्वीट किया है। आप लोगों ने उसका ट्वीट टीवी पर चलाया था ना, उसका नंबर उन्होंने भी नंबर दिया है। तो आपको कोई शिकायत है तो दीपक चौरसिया से कंप्लेंट करें। आपको क्या शिकायत है? हेलो, हाँ जी, हेलो, आप इंडिया न्यूज से बोल रहे हैं? इंडिया न्यूज से? जी जी, आप लोगों की जो खबरें होती हैं वो बाइस होती है। अच्छा जी। लोगों बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये कांग्रेस का चैनल है ये। जी, हाँ जी, हाँ जी, तो थोड़ा बहुत आप वो दूसरा कांग्रेस के बारे में और मोदी के बारे में भी दिखा दिया करें कुछ। बोलो। यहां से फोन पर जिस शख्स ने फोन किया उसकी बातचीत शुरू हुई, लेकिन ये शख्स यहीं पर नहीं रुका, गाली गलौज करना शुरू कर दिया। वो भी सुनिए। कोई बात नहीं यार, कभी चलाओ बात, चलाओ तो सही कुछ मोदी के बारे में प्लीज। यहाँ सारा दिन इसी बात में बताते मोदी के बारे में बताओ ना। मैंने क्या बताया मोदी जी के बारे में? बताइए, मोदी जी के बारे में, केजरीवाल जी के बारे में, कपिल मिश्रा जी के बारे में क्या बताया, बताइए। मोदी जी की यार शर्म करो थोड़ी सी, पत्रकार का हाथ तो रखो थोड़ी सी। क्या करते हैं मोदी जी का? क्या करते हैं कपिल मिश्रा? क्या करते हैं? कपिल मिश्रा कुछ भी नहीं करते, वो तो अच्छे काम करते हैं, लेकिन आप दुनिया के नाम, सारी दुनिया पे अपना नाम की भी हाथ होती है कोई। अच्छा भाई साहब, आप कहाँ से बोल रहे हैं? आपका क्या नाम है ये बता दीजिए मुझे, तो मैं आपके पास गिफ्ट पहुंचवाऊंगा। गिफ्ट क्या बचाओगे यार तुम पहले गिफ्ट तो ले किसको बचाओगे? बीजेपी के सपोर्टर को बचाओगे? किसी को? भाई साहब मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। पूरी रात, आधी रात तक, पूरी रात इस तरह के फोन आते रहे जिसमें लोग गाली गलौज करते रहे। और ये शख्स आपने सुना गालियां दे रहा था, लेकिन यहां पर भी नहीं रुका। इसके बाद उनके परिवार को लेकर, एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया के परिवार, उनके बच्चों, उनकी पत्नी को लेकर भी इसने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए अब। भाई साहब मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। आप मुझे बताओ कि रात को 3 बजे किसी को फोन करना ठीक है? आप मुझे बताओ कि अगर आपकी कोई भी आप सारा दिन वो फोन को टीवी पे, वो ठीक है? झूठ बोलते हो सारा दिन, वो ठीक है? वो ठीक है? बताइए मेरे को पहले। थोड़ी सी शर्म करो, आपके बच्चे हैं घर में। थोड़ी
भाई शर्म करो, बच्चे हैं आपके घर में। आधी रात को फोन करके ये शख्स गालियां देता है, इस तरह की बात करता है। और ये एक फोन कॉल नहीं है, हजारों ऐसे फोन कॉल्स आए, क्योंकि कपिल मिश्रा ने जब ट्वीट किया था तो कहा था कि ये दीपक चौरसिया का नंबर है, एंजॉय, इसे आरटी करो, रीट्वीट करो, इन्हें फोन करके परेशान करो। इस तरह की बातें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कही गई थी, जिसके बाद रात भर इस तरह के फोन आए हैं। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। मोहित और हमारे संवाददाता इस वक्त सफदरजंग पुलिस स्टेशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, एफआईआर दर्ज हो गई है? तान्या, देखिए, इस मामले के अंदर एफआईआर दर्ज हो गई है। इस एफआईआर के अंदर कपिल मिश्रा की बात जो मोहित, कोई तकनीकी दिक्कत है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। पुलकित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुलकित के पास जाऊंगी कि एक बार फिर से मोहित का रुक करने की कोशिश करते हैं। मोहित, फिर से रख सकते हैं आप अपनी बात? हाँ तान्या, देखिए, इस पूरे मसले के अंदर एक ऐसा मसला सामने आ रहा है जो अपने आप में बहुत हैरान करने वाला है। दीपक चौरसिया जी के एक नंबर को क्लोन कर लिया गया है और उसी नंबर से उनके दूसरे नंबर पर लगातार फोन किए जा रहे हैं। और ये एक कॉल नहीं है, लगातार कई कॉल्स आ चुकी हैं। और आपको बताना चाहेंगे, जो नंबर्स हैं, जो कॉल्स आ रही है, वो कनाडा के नंबर से भी आ रही है। मतलब इंटरनेशनल तक लेवल तक ये नंबर दिया गया है और लोगों को बोला गया। और आपको बताना चाहेंगे कि जो 3 बजे के बाद जब कंप्लेंट हम रजिस्टर कराई, हमने कंप्लेंट देने जब पुलिस के पास गए, पुलिस हमारे पास आई और उसके बाद जब लगातार फोन आ रहे थे, वो मिस कॉल्स आ रही थी, लगातार दीपक सर फोन उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बात नहीं हो रही थी। मिस कॉल मार मार के परेशान किया जा रहा था। एक के बाद एक दोनों नंबरों पे लगातार फोन किए जा रहे थे। अगर मिस कॉल और मैसेजेस की संख्या देखी जाए तो हजारों से ऊपर है। पुलिस ने अब इस मामले को संज्ञान लिया है, जितने भी नंबर हैं उनको सर्विलांस पे लगाया गया है। प्लस पुलिस ने कपिल मिश्रा के खिलाफ भी इसके अंदर एफआईआर के अंदर मामला दर्ज किया है, कपिल मिश्रा का नाम भी लिया है। अब पुलिस जल्द ही कपिल मिश्रा मामले के अंदर शर्म आती है कि दिल्ली के मंत्री हैं ये, जो इस तरह की ओछी हरकत करते हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहें। खबर आपको बता दें, कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है, क्योंकि उन्होंने इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया के पर्सनल मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए थे, ट्विटर पर डाले थे, जिसके बाद रात भर धमकी भरे फोन और मैसेजेस आते रहे। पुलकित नागर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, ऐसी सरकार हमने देश में कभी नहीं देखी, जिससे सवाल पूछो तो वो धमकियां देते हैं, उनके कार्यकर्ता गुर्गों की तरह उनके लिए काम करते हैं। ये बताइए, आज सुबह से कपिल मिश्रा का कोई रिएक्शन सामने आया है? क्या सामने आए हैं, कुछ कह रहे हैं? एफआईआर दर्ज होने के बाद कोई रिएक्शन आया है? कपिल मिश्रा से मेरी बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने आधे घंटे बाद मिलने का टाइम दिया है, तो आधे घंटे बाद फिर बात होगी कि क्या आखिर उनका इस पे कहना है। लेकिन जिस तरीके से कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया था वो एक अपने आप में हैरान कर देने वाला था। मैं एक बार और दोबारा पढ़ के सुनाना चाहता हूं। डियर दीपक चौरसिया, अभी अभी आपने मेरा पर्सनल नंबर अपने चैनल पर दिखाया, मैंने सोचा ये प्यार एक तरफा क्यों, आपके दोनों नंबर शेयर करूंगा और एंजॉय। तो एंजॉय से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया, किस तरह की मंशा के साथ उन्होंने ऐसा काम किया है, परेशान करने के लिए किया है। अपने जो उनके कथित तौर पर कार्यकर्ता हैं उनसे कहा कि इस नंबर को ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट करो, फोन करके परेशान करो। और इस तरह की जो ओछी राजनीति ये पार्टी अब करने लगी है, उसको पूरा देश इस वक्त देख रहा है, कल रात से देख रहा है। आप दोनों का शुक्रिया मैं करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा, होंगे फौरन हाजिर।